बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियोस में हमने लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी की थी हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेट 6.2 और इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें यही क्वेश्चन है कि डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स इन R4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो पहला क्वेश्चन यही है, ये दो पार्ट इसके दिए गए हैं। ये जो वेक्टर है किस में, R4 में है, ठीक है। यानी कि फोर्थ टप्पल इसके एलिमेंट दिए गए हैं जिनके अंदर चार ये पार्ट नज़र आ रहे हैं हमें। तो इनको कहते हैं फोर्थ टप्पल, या ये किस में पाए जाते हैं, R4 के अंदर पाए जाते हैं। तो इनको हमने चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो फिर एक दफ़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हम इनका लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं और A1 A2 A3 जो भी आप स्केलर साथ लेते हैं, अगर वो अननोन स्केलर साथ लें और उनको जब सॉल्व करें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो रिज़ल्ट है अगर वो ट्रिवियल रिज़ल्ट आता है तो हम कहते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर नॉन ट्रिवियल रिज़ल्ट आता है तो हम कहते हैं कि ये कौन से हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं हमारे पास ABC, ये हम 3 स्केलर उठाते हैं कोई भी आर्बिट्रेरी, कहाँ से, ये फील्ड से उठाते हैं, यानी कि R हमारी इस क्वेश्चन की फील्ड है, इस वेक्टर स्पेस की फील्ड है। तो उसमें से हम ABC आर्बिट्रेरीली उठाते हैं और उनका लीनियर कम्बिनेशन किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 0 0 और 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, यानी कि नल वेक्टर के बराबर इनका लीनियर कम्बिनेशन पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A1 ज़र A प्लस 3 और B मल्टीप्लाई होकर 3 भी हो जाएगा, 2 और C प्लस 2C, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे 3 इंटू A 3A और फिर प्लस 8 इंटू B 8B, सिमिलरली ये 9C हो जाएगा, प्लस 9C, ठीक है। उसके बाद -1 -A, ठीक है, प्लस ये क्या है -5B, माइनस इधर लिखते हैं -5B, उसके बाद है 4C प्लस 4C, ठीक है। और लास्ट वेक्टर है 4A और प्लस 7B और उसके बाद 23C प्लस 23C, ठीक है, इज़ इक्वल टू 4 0 इधर लगाने हैं, 0 0 0 और 0 सब को इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा और इसको बेशक आप सिस्टम 1 का नाम दे दें, इस तरह 1 ये सिस्टम है। और यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा ये। अब थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आप इस सिस्टम को चेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम है, तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर निकालें, उसका रैंक निकालें, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर रैंक आ जाता है, जितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल इसमें आ रहे हैं ABC, जितने वेरिएबल हैं उनकी तादाद के बराबर अगर रैंक आ जाता है या उनकी तादाद से बड़ा रैंक आ जाता है तो हम कहते हैं कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल है, ठीक है। अगर इसका जवाब जो है, यानी कि जो इसका रैंक है वो इन वेरिएबल की तादाद से कम आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम क्या है, नॉन ट्रिवियल है। अगर नॉन ट्रिवियल है तो A और B और C की कोई ना कोई वैल्यू नॉन ज़ीरो लाजमी आएगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। रैंक फाइंड करने के लिए हम इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज़ें ज़ीरो बनानी है हमने, 1 के नीचे सारी चीज़ें, फर्स्ट एलिमेंट के नीचे सारी चीज़ें ज़ीरो बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखें ये इधर 3 लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं कि बाई रो ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पर इधर हम लिखते हैं ये रो ऑपरेशन हम लगाने जा रहे हैं इसके ऊपर, इस मैट्रिक्स के ऊपर। बाई जो R3 है, 3 में से इधर 3 होना चाहिए तो 3 माइनस होगा, तो हम लिखते हैं R2 माइनस 3R1, ठीक है। उसके बाद ये जो है -1 प्लस करें तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगा, जस्ट हम R3 प्लस R1 कर देते हैं। 4, ये 4 में से इधर 4 होना चाहिए तो 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उधर R4 वाली जो है वो -4R1 करेंगे, ये ऑपरेशन करेंगे। तो पहली जो रो है वो तो ऐसी ही रहेगी, यहाँ भी 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 बन जाएगा, ठीक है। अब इनकी बारी है, देखो R2 माइनस 3R1, तो हम लिख देंगे R2 क्या है 8, ये 8 है, -3 इंटू R1 क्या है 3, इधर 3 लिख देते हैं। 8 माइनस 9, 3 3 9 इज इक्वल टू -1 आएगा, तो इधर हम लिख देंगे -1 और 9 है
9 यानी कि R2 की जगह हमने 9 लिखना है, -3 इंटू R1 क्या है 2 लिख दो। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो इसकी जगह हम 3 लिख देते हैं। सिमिलरली ये तो 0 बन गया, इसकी बारी है -5 की, तो R3 प्लस R1 जस्ट सिंपल ही करना है, तो इसको इसके साथ प्लस करें तो इधर आएगा -2 और इसको इसके साथ प्लस करें तो इधर 6 आएगा। और ये R4 -4 R1, R4 ये है तो हम लिखते हैं 7 माइनस 4, ये 7 माइनस 4 इंटू R1 की जगह हम लिखते हैं 3। 7 माइनस 12 इज इक्वल टू -5, इधर हम लिख देंगे -5। और ये क्या है 23 माइनस 4 R1, तो 4 इंटू R1 क्या है 2, तो 23 माइनस 4 2 ज़ार 8 इज़ इक्वल टू इसका आंसर आएगा 15। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं 15। अगर गौर से देखें तो यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगी -1 और ये 3 बन जाएगा। इधर 5 से डिवाइड करें तो ये -1 और इधर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। इधर इसको 2 से डिवाइड करें तो इधर आएगा -3, इधर क्या आएगा 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये 0 है, इसको 5 से डिवाइड करें तो इधर -1 आएगा, इधर 15 की जगह क्या आ जाएगा 3। ठीक है, हमने क्या किया बाई हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया R3 को, 1/5 से मल्टीप्लाई किया R4 को। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई हैं। अब देखो ये वाली इसमें माइनस ये वाली करें इधर 0 बन जाएगा, ये वाली रो इसमें माइनस करें तो ये इधर भी 0 बन जाएगा। तो सिंपल है कि R3 में से R2 को माइनस कर दो, R4 में से R2 को माइनस कर दो, तो इधर भी 0 ये भी 0। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम इधर लिखते हैं रैंक इज़ इक्वल टू 2 है, जो कि 3 से छोटा है, क्योंकि वेरिएबल कितने थे, वेरिएबल तो 3 थे ना A B C, तो जो रैंक आया है वो 3 से छोटा आया है। अगर रैंक 3 से छोटा आता है तो सिस्टम का जो सोल्यूशन है ये नॉन ट्रिवियल होगा, यानी कि जो A B C वेरिएबल हैं उनमें से कोई ना कोई एक लाजमी नॉन ज़ीरो होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। सो सिस्टम 1 विल हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है तो A B C विल नॉट ऑल ज़ीरो, A B C की वैल्यू सारे की सारी वैल्यू ज़ीरो नहीं आएंगी। ठीक है, नॉट ऑल ज़ीरो, अगर ऑल ठीक है नॉट ऑल AI आर ज़ीरो, तो सारी वैल्यू ज़ीरो नहीं होंगी, तो लिहाजा वेक्टर क्या होंगे आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 1 का आंसर कि ये वेक्टर सारे क्या आए हैं हमारे पास, ये लीनियरली डिपेंडेंट आए हैं। तो यही हमने बताना था, चेक करना था वेदर ये लीनियरली डिपेंडेंट आते हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट आते हैं। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में जो वेक्टर दिए गए हैं वो क्या हैं, ये वाले। ठीक है, इन वेक्टर का हम लीनियर कम्बिनेशन सपोज कर लेते हैं कि इनका लीनियर कम्बिनेशन किसके बराबर है, नल वेक्टर के बराबर है। अब इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या सिस्टम निकला है, ये वाला सिस्टम। यहाँ से हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो निकाल के लिख लेते हैं, ये वाला। अब इसका हम रैंक फाइंड करते हैं, तो इसका रैंक कैसे फाइंड करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे उसी तरह जिस तरह पार्ट 1 में लगाए हैं। तो हम इधर लिखेंगे रो ऑपरेशन हम लगाने लगे हैं किसके ऊपर, इस मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो हम लिखेंगे बाई या हम लिखेंगे R2 प्लस 2R1, क्योंकि इधर माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस करना पड़ेगा हमें। उसके बाद इधर 0 बनाना है तो हम लिखेंगे R3 माइनस 4R1। ठीक है, इधर पहले से 1 है तो जस्ट इसको इसमें से माइनस कर दो, R4 माइनस R1। तो ये ऑपरेशन लगाते हैं 1 2 1, इधर 0 ये भी 0 और ये भी 0, बस ये काम करना हमने। उसके बाद 1 में इधर 2 पे ये ऑपरेशन लगाना है, यानी कि R2 क्या है 1 प्लस 2 इंटू R1 क्या है वो 2 है, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, इधर हम 5 लिख देंगे। सिमिलरली ये क्या है R2 क्या है -6 प्लस 2 इंटू R1 क्या है वो तो 1 है, 1 लिख दो। -6 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, इधर लिख दो -4। ठीक है, और उसके बाद जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, R3 माइनस 4R1। तो R3 क्या है 0, इधर 0 है, -4R1, 0 माइनस 4 इंटू R1 क्या है 2 इज इक्वल टू -8, इधर लिख देंगे -8। सिमिलरली ये क्या है R3 1 है, -4 इंटू R1 वो 1 है। ठीक है, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, इधर लिख दो -3। ठीक है,
और सिंपली आखिरी जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, R4 माइनस R1। R4 क्या है -3, माइनस R1 क्या है 2, तो -5 लिख दो इधर। सिमिलरली और ये 4 है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इधर आप 3 लिख दो। ठीक हो गया, ये ऑपरेशन हो गया, पहला मुकम्मल हो गया। अब हमने यहाँ भी ज़ीरो बनाना है और यहाँ भी ज़ीरो बनाना है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो बनाने के लिए 8 की जगह अगर ज़ीरो बनाना है, -8 की जगह और -5 की जगह ज़ीरो बनाना है, तो यहाँ पर हम पहले 1 बना लेते हैं। ठीक है, तो इस रो को आप बाई इधर लिखो, बाई 1/5 R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 1 बन जाएगा, इधर हो जाएगा -4/5। उसके बाद इसमें ये ऑपरेशन करते हैं कि बाई, या पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं -8 -3, क्योंकि एक ऑपरेशन किया ना, उसके बाद अगले स्टेप में अगला ऑपरेशन करेंगे कि अब हम इस यहाँ पर ज़ीरो बनाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे बाई R3 प्लस 8 R2, ठीक है, फिर R4, ठीक है, प्लस 5 R2, ये ऑपरेशन करेंगे। R3 प्लस 8 R2, ठीक है, R3 क्या है -8 प्लस 8 R2, ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये हमने ऑपरेशन अब इस पे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नज़र आ रहा है -3 है, -3 प्लस 8 R2 है, R2 की जगह -4/5 लिखा हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -3, ठीक है, प्लस 8 4 32 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू -15 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 5, और इसका आंसर आएगा 17/5। तो इधर हम लिख देते हैं 17/5। सिमिलरली 3 इधर लिखा हुआ R4 की जगह हम 3 लिखते हैं, प्लस 5 इंटू -4/5, ठीक है, और इसका आंसर आएगा 5 से कट गया, -1 आएगा, इधर हम लिख देते हैं -1। अब यहाँ पर जब ऑपरेशन करेंगे अगले ऑपरेशन में, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, यानी कि इसमें से ऑपरेशन करेंगे कि और 5/17 को मल्टीप्लाई करेंगे R4 के साथ और इसको ऐड कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो इधर ज़ीरो बन जाएगा। अब देखें, इसके बाद हम कोई ऑपरेशन जो मर्ज़ी करें, इसका रैंक कितना ही रहेगा, तो क्लियरली हम लिखेंगे, क्लियरली इसका रैंक किसके बराबर है, 3 के बराबर है, इससे छोटा नहीं होगा, इज इक्वल टू 3। तो वेरिएबल कितने हैं, वो भी 3 हैं, वेरिएबल भी 3 हैं। अगर ये बराबर आ जाता है रैंक 3 के, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है सिस्टम क्या होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। So the system 1 will have trivial solution A is equal to 0, B is equal to 0, C is equal to 0। अगर सारी वैल्यू 0 आ जाती हैं तो हम उन वेक्टर्स को कहते हैं कि वो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि ऑल AI आर 0। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जिस तरह हमने पिछली जो वीडियो में एग्जांपल की थी एक, उस तरह बिल्कुल ये सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसको भी चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट v इज इक्वल टू P3x, ये पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री 3 या 3 से छोटी होती है। तमाम पॉलिनोमियल की जो वेक्टर स्पेस है v है, और टुगेदर विद ज़ीरो पॉलिनोमियल, यानी कि आइडेंटिटी भी होनी चाहिए उसमें, आइडेंटिटी ज़ीरो पॉलिनोमियल। डिटरमिन द वेदर u v w, इसमें जो पाए जाते हैं यानी कि u v w, ये चेक करने हैं हमने कि जो वेक्टर दिए गए हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो चलिए पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेट करेंगे a b c बिलोंग टू दिस फील्ड एंड सपोज दैट इनका लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं u v और c के साथ, तो उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बस u की जगह u की वैल्यू रखो, v की और w की वैल्यू रखो, इसमें यहाँ से उठा के ये वाली वैल्यूज़ उठा के उधर रखो और इनको रीअरेंज करो, और एक्स क्यूब को कंपेयर यानी कि कॉमन ले लो, एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लो, एक्स को और 1 को कॉमन ले लो, यानी कि जो कांस्टेंट वाली बचेंगी वो भी इधर कॉमन ले लेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स, ये इसके साथ ये कोफिशिएंट है, तो इस साइड पे कुछ भी नहीं है, तो 0x क्यूब तो है ना, प्लस 0x स्क्वेयर इधर भी है, प्लस 0x प्लस 0c यानी कि कांस्टेंट इधर मौजूद है। ठीक है, तो इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें, ये
इक्वेशन बन जाएंगी। सिस्टम इक्वेशन बन गया तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लो, उसका रैंक फाइंड करो ये ऑपरेशन करके, तो हम देखते हैं इसका रैंक 3 आता है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है, रैंक भी 3 आया, तो सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, क्योंकि लेस देन तो नहीं ना आया। अगर लेस देन हो तो वो नॉन ट्रिवियल बन जाता है। तो ग्रेटर देन या इक्वल टू आ जाए तो वो सोल्यूशन, जो सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल होता है। ट्रिवियल मतलब A0 B0 C भी 0। अगर सारे के सारे 0 आ जाते हैं तो जो वेक्टर आएंगे UVWR लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 1। ये पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये आपने खुद कर लेना है, इन्हीं लाइनों पे आपने ये काम कर लेना है कंपेयर करके। और ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।